नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में फिर से करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को देखेंगे। लगातार ये सिलसिला जारी है, आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो 20 प्रश्नों का ये जो अंक है फिर से हम लोग देखेंगे। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, किस राज्य के कडप्पा जिले में हाल ही में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? 13वीं शताब्दी के वो मंदिर हैं और किस राज्य में है? किस राज्य में है? ठीक है, कडप्पा जिला तो है लेकिन किस राज्य में है? तो आप ऑप्शंस देखें, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश। तो 13वीं शताब्दी के जो मंदिर की खोज की गई है ये आंध्र प्रदेश में की गई है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में की गई है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। और ये जो मंदिर की खोज की गई है ये नारायण और भगवान शिव की भगवान नारायण और शिव का मंदिर है। ठीक है, ये जो मंदिर की खोज की गई है ये किस चीज़ का मंदिर है? भगवान नारायण और भगवान शिव का मंदिर है। ये 13वीं शताब्दी का माना जा रहा है और कडप्पा जिले में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नंबर दूसरा, भारत और निम्न में से किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के साथ कौन है? इसे देख लें, मैक्सिको है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। भारत और मैक्सिको सिटी के द्वारा ये हस्ताक्षर किया गया है, अनुसंधान प्रौद्योगिकी के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो मैक्सिको, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे। नंबर तीसरा, नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है। कहाँ के मुख्यमंत्री ये बताना है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। 4 मुख्यमंत्री हैं तो चार राज्य हैं। 4 राज्य में से कौन ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, किस राज्य के बने हैं जो कि लगातार 5वीं बार बने हैं? 2003 से लगातार। ठीक है, 2003 ईस्वी से ये मुख्यमंत्री के पद पर हैं वहाँ। तो ये हो जाएगा नागालैंड। कौन राज्य हो जाएगा? नागालैंड, जाके हाल ही फिलहाल में हम बताएं ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन, ला गणेशन। तो एक एक पॉइंट को आपको नोट करते जाना है, जो भी पिछला है वो भी रिवाइज हो जाएगा और आपको पीछे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे भी आप नोट अगर तैयार करते होंगे तो आपके लिए ये रामबाण का काम करेगा। तो 2003 ईस्वी से वो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और उस समय से ये 5वीं बार शपथ लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में। इनका नाम है नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। ठीक है, राज्यपाल वहाँ के हैं ला गणेशन। कहाँ के? नागालैंड के। ठीक है, आगे देखेंगे। नंबर चौथा, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो ज़्यादातर खरीदाए और ख़ास करके इसके प्रमोशन के लिए भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ़। तो रोड टैक्स लगभग 6% से लेके 20% तक ये होता है। रोड टैक्स और पंजीकरण दोनों मिलाकर रोड टैक्स, ठीक है, एंड क्या? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। अगर ये दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 6 से 20% ये मार्किंग आता है। 1 लाख में 6 से 20% तक आपका बचत करता है। 1 लाख में कह सकते हैं कि 6,000 से लेकर 20,000 तक आपका बचता है रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन। और ये किस चीज़ पर? तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर। और ये इसका जो मान्यता होता है, मान्य वैलिडिटी जो होता है, वैलिड जो होता है, ये 10 ईयर्स का होता है। 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स, दोनों में से कोई भी होता है। तो वैलिडिटी ये होता है किसका? रोड टैक्स और पंजीकरण का होता है, रजिस्ट्रेशन का होता है, जो 6 से 20% बचता है और इसे माफ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आगे देखेंगे। इसको इसलिए बता दिए ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। ठीक है, फलना चीज़ 6% से 20% बताए थे सर, किसके बारे में बताए थे? तो उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बताए। तो ये सब थोड़ा सा जोड़ के अगर देखेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, किस राज्य ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, ये 4 राज्य हैं। 4 राज्य में से ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक ये 54 साल में ये विजेता बना है। 54 साल के बाद विजेता बना है कह सकते हैं। ये मेघालय को हराया
मेघालय को फाइनल में हराया था, मेघालय को 3-2 से फाइनल में हराया था। ठीक है, तो उप विजेता मेघालय कह सकते हैं, उप विजेता बना है, उप विजेता मेघालय बना है। ठीक है, और विजेता कौन बना है? कर्नाटक। ये संतोष ट्रॉफी जीता है मेघालय को हराकर 54 साल के बाद, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखें, किस देश के द्वारा 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई? तो 19वीं बिम्स्टेक की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ढाका में। ठीक है, कहाँ है? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें तो स्थापना कब हुई थी? 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका है। ये जो बिम्स्टेक बना है, इसमें जो सदस्य हैं ये 7 सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन है? भारत है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, उसके बाद इसमें बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। उसके बाद इसमें म्यांमार भी है, उसके बाद एक थाईलैंड है। तो ये 7 देश है, 3, 2, 5, 2, 7, 7 देश है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में की गई है। मुख्यालय इसका ढाका है। और इस बार जो 2023 का जो बैठक किया गया है ये थाईलैंड में किया गया है, 2023 का। ठीक है, 2023 का कहाँ किया गया है? थाईलैंड में। अगर 2022 की बात करें तो कहाँ किया गया था? भारत में। 2021 की बात करें तो श्रीलंका में। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने, हो सकता है 2023 का नहीं पूछ के 2022 का पूछ दे, तो भारत बताना है, नई दिल्ली में हुआ था। 7वां देखिए, इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो सुपरसोनिक मिसाइल है ये, ब्रह्मोस है, और इसका जो परीक्षण किया गया है ये अरब सागर में परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? अरब सागर में किया गया है। हालांकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो विकसित किया गया है यह भारत और रूस के सहयोग से किया गया है। इसको भी कभी कभी पूछ दिया जाता है सवाल में, तो इसे ध्यान रखें। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? क्वेश्चंस देखिए ध्यान से। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान अगर पूछे, भारत का स्थान जरूर याद रखें, भारत का स्थान ही ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो 108वां देश है भारत। सोचिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसे भी आप नोट कर लें। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है कौन? भारत है। ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। और इसका पोजीशन कितना है? 108वां है। सोच सकते हैं आप, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वां देश, 108वां नंबर पर है। और प्रथम स्थान की अगर बात कर लें, शीर्ष पर बात कर लें, तो ये डेनमार्क देश है जो कि पहले स्थान पे है। भारत का स्थान 108वां है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक ये है। अब उसके बाद देखेंगे अगला, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, नाम सुनकर आपको ध्यान में आ गया होगा। तीसरी बार निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है? तो शी जिनपिंग ये चीन के राष्ट्रपति हैं, जो कि ये तीसरे बार सिलेक्टेड हुए हैं। इलेक्टेड कह सकते हैं, सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड कह सकते हैं। 10वां देखें, 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति निम्न में से किस देश ने दी गई है? किस देश में दी गई है 25 वर्षों में पहली बार? तो वह देश है कोलंबिया। कोलंबिया में ऐसा किया गया है, 25 वर्षों में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ सेना में महिलाओं को आने की अनुमति दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 11 नंबर सवाल। 11 कहता है, निम्न में से किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? बिग कैट अलायंस कहने का मतलब है कि बिल्लियों का जो समूह होता है, बिल्ली मतलब कहने का जैसे चीता हो गया, बाघ हो गया, इसका एक बहुत बड़ा समूह देश बनाने का और इसको संरक्षित करने का एक प्रस्ताव दिया है। और यह प्रस्ताव दिया है भारत ने, अपने नेतृत्व में सोच रहा है भारत इसको बनाने का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और इसमें सभी देशों को शामिल करने की योजना है। ये भारत की योजना है, भारत का प्रस्ताव है।
आगे देखेंगे 12 किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला, देखिए ध्यान से याद रखिए, आरोग्य महिला शुरू किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ये कहाँ के सरकार के द्वारा किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। और इसके मुख्यमंत्री की अगर बात कर लें तो मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। कहाँ के? तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और इनके द्वारा यह घोषणा किया गया है आरोग्य महिला, और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर, ऑर्गेनाइज लिकोरिस। नाम है ऑर्गेनाइज लिकोरिस, जिसे हम लोग मुलेठी के नाम से जानते हैं, कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये बताना है। भारत का पहला राज्य जो कि मुलेठी का खेती करेगा, और ऑर्गेनाइज लिकोरिस इसे बोला जाता है। ऑर्गेनाइज जैविक खेती होगा। और पहला राज्य कौन बना है भारत का? ये हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, जो कि मुलेठी का खेती करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन को देखें। निम्न में से किस संस्थान ने वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है? ध्यान से इसको देख लें, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स। कभी कभी हिंदी पूछ लिया जाए तो भी आपको सतर्क रहने हैं। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स एकदम आसान है, इसे ये मत समझना कि ये अंग्रेजी में पूछ दिया, हिंदी में पूछ दिया। वुमेन औरत, बिजनेस व्यापार, लॉ कानून, इंडेक्स, तो ये सारे जो मीनिंग्स दिए हुए हैं आसान है, आप ये मत सोच लीजिएगा। तो इसे जारी किया है किसने? ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी किया गया है। और इसमें जो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान की अगर हम लोग बात कर ले तो UAE है, यानी कि कहने का मतलब है नहीं, UAE नहीं है, अमेरिका है। ठीक है, प्रथम स्थान अमेरिका का है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया है और इसमें अमेरिका पहले स्थान पे है, इसे ध्यान देने हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना और इसका मुख्यालय बताइए, मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का ये वाशिंगटन में है, याद रखना है, वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना बताना है आप लोग को, स्थापना कब हुआ है? स्थापना बताइए, स्थापना कब हुआ है? ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो आप ध्यान दें और इसका आप बताइए आप स्थापना कब हुआ है। 15 देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस देश को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश, ध्यान से देखें, दुनिया का सबसे दमनकारी, वो भी महिलाओं के लिए, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और ईरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश दुनिया का सबसे दमनकारी देश है। महिलाओं के लिए भी कह सकते हैं, पुरुषों के लिए भी कह सकते हैं। पुरुषों को कहाँ यहाँ बख्शा जा रहा है? महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान, जहाँ शासन कर रहा है तालिबान। रिलायंस लाइफ साइंस, ध्यान से देखें, रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? ये बताना है। जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है किस IIT से मिला है? किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज को, रिलायंस लाइफ साइंस को। तो ये मिला है IIT कानपुर के द्वारा। ठीक है, IIT कानपुर इसे लाइसेंस दिया है, जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी में लाइसेंस दिया है किसको? रिलायंस लाइफ साइंस को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 17 किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन का लिथियम आयस की खोज करने का दावा किया है? कौन ऐसा देश है जहां ये लिथियम का बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है? बताइए, बहुत बड़ा भंडार प्राप्त हुआ है। तो ये है ईरान। हालांकि भारत में भी मिला है लिथियम का, लेकिन ईरान हाल फिलहाल में ये दावा किया है और यहाँ इतना कह सकते हैं 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम आयस की खोज किया गया है ईरान में। चलिए 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये बताना है। तो ये 16 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 16 मार्च को। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? 16 मार्च को मनाया गया। ये कब से मनाया जाता है ये भी आप याद कर लें। 1995 ईस्वी से यह मनाया जाता है। ठीक है, 1995 ईस्वी से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 मार्च को। चलिए, किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे MOU कहा जाता है, पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, PNB।
पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम के साथ यह हस्ताक्षर किया है। MOU मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसे कहा जाता है, पंजाब नेशनल बैंक, याद रखना है। चलिए आज का अंतिम सवाल है, किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो ये सुनक के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ये, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के द्वारा यह इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया गया है। तो इस तरह से आज का अंक समाप्त होता है। आज का सेशन कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो भी हमें कमेंट कर हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि इसे और भी थोड़ा सा सुधारा जा सके। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो भी आप अपना मंतव्य दे सकते हैं। और हाँ, अंत तक देखें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।